हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग साथ में मिलके इंग्लिश सीख रहे हैं। अभी तो बस शुरुआत ही की है। एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है जो था ग्रीटिंग्स। आज हमारा सेकंड टॉपिक कवर होगा और आज का टॉपिक है गुड मैनर्स इन इंग्लिश, मतलब शिष्टाचार या फिर अच्छी आदतें। हिंदी में क्या होता है, अगर हम किसी से बात करते हैं और उनके नाम के आगे जी लगाते हैं या फिर आप कह के बात करते हैं या वे कह के बात करते हैं, तो इससे हमारी तमीज़ पता चलती है, मैनर्स पता चलते हैं, हमारे शिष्टाचार पता चलती हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि इंग्लिश एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। हम लोग कहते भी हैं कि कितनी रूखी भाषा है इंग्लिश, मतलब सबके लिए यू यूज़ किया जाता है, YOU वर्ड यूज़ किया जाता है, चाहे वो आपके साथ वाला हो, आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो, एक ही शब्द है यू। पर ऐसा नहीं है, ये आधी सच्चाई है। बहुत से इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें, मतलब किसी से बात करते टाइम यूज़ करें, तो सामने वाले को पता चलता है कि आपके अंदर कितने गुड मैनर्स हैं या कितनी तमीज़ है, आप कितने अच्छे से बात करें, कितने अच्छा स्वभाव है आपका। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला वर्ड है प्लीज़। बहुत ही छोटा वर्ड है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हम अगर किसी से कुछ मांग रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे तो अपना पेन देना, इंग्लिश में गिव मी योर पेन, तो सामने वाले को लगेगा कैसे बात कर रहा है, सामने वाले का मन ही नहीं करेगा आपको देने का। लेकिन अगर आप बोलें प्लीज़ गिव मी योर पेन या फिर गिव मी योर पेन प्लीज़ या मे आई हैव योर पेन प्लीज़, तो सामने अगर दुश्मन भी बैठा हो ना, वो भी बोलेगा ले भाई रख ले तू। बहुत ही छोटा वर्ड है लेकिन इसकी बहुत अहमियत है, प्लीज़। दूसरा वर्ड है अलाउ मी। जैसे आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे मैं कर देता हूँ, लेट मी डू इट, ऐसा नहीं, अलाउ मी टू डू इट फॉर यू प्लीज़। या फिर जैसे आप किसी को पानी लेके देना चाहते हैं, तो ऐसे बोलिए अलाउ मी टू गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि पानी लेके आ रहा हूँ, ऐसे नहीं, अलाउ मी टू गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सामने वाले को भी सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो कितनी इज्जत से बात कर रहा है। थर्ड वर्ड है पार्डन। कोई आपसे अगर बात कर रहा हो और आपसे मिस हो जाता है या फिर आप समझ नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे अरे ज़ोर से बोल समझ में नहीं आया, या फिर स्पीक लाउडली आई कैन नॉट हियर यू, ऐसे नहीं बोल सकते आप बोलेंगे पार्डन या फिर आई बेग योर पार्डन। अगर आप इन दो शब्दों का यूज़ करेंगे या फिर सिर्फ पार्डन या आई बेग योर पार्डन, तो सामने वाला जो इंसान है वो अपने आप ही खुद को रिपीट करेगा, जो उसने बोला वो रिपीट करेगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि हाँ आपको मतलब सुनाई नहीं दिया है, तो वो खुद से ही रिपीट कर देगा आपके लिए। तो बहुत ही तमीज़ से आपने पूछा है उससे, तो वो तमीज़ से आपको बताएगा। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलेंगे स्पीक लाउडली आई कैन नॉट हियर यू, तो सामने वाले का भी मन ही नहीं करेगा ना रिपीट करने का जो उसने बोला है। तीसरा वर्ड है थैंक यू, यानी चौथा वर्ड है थैंक यू। कोई भी आपको कुछ देता है या फिर आपकी हेल्प करता है, तो आपको हमेशा उसके रिस्पॉन्स में आपको हमेशा थैंक यू बोलना है। थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। मतलब कि सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है, सामने वाले को भी लगेगा हाँ यार मैंने इसकी मदद की है और इसको सच में फील हुआ है ये चीज़। थैंक यू। पांचवा वर्ड है आफ्टर यू। अगर आप किसी लेडी या मतलब किसी महिला को या फिर बुज़ुर्ग को रास्ता दे रहे हो, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ चलिए यहाँ से निकलिए, ऐसे नहीं, या गो दिस वे, ऐसे नहीं। आफ्टर यू, पहले आप आफ्टर यू। और फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज़ ऑल राइट। दैट इज़ ऑल राइट, जब कोई आपको
आप किसी की हेल्प करते हैं और सामने वाला आपको थैंक यू बोलता है, तो आपको एक और चीज़ बोलनी है, दैट इज़ ऑल राइट, या दैट इज़ ऑल राइट की जगह और भी वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू आर वेलकम या वेलकम, माई प्लेजर, मेंशन नॉट, नो मेंशन। ये वर्ड्स यूज़ करके जब कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आपको ये वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। और फिर नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज़ मी। जैसे आप एक फ्रेंड सर्कल में बैठे हों या फिर बहुत से लोगों के बीच में बैठे हों और आपको उठ के जाना है, तो आप ये नहीं कि सीधा उठें और निकल लिए, आप हमेशा बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, तब आप जाइएगा। या फिर आप किसी से मतलब कि किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते, मतलब आप किसी का ध्यान खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, जैसे किसी का ध्यान नहीं है और आप उससे बात करना चाहते हैं, तो आप उससे कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, फिर अपनी बात रख सकते हैं आप, एक्सक्यूज़ मी। और हमारा आखिरी वर्ड है काइंडली। काइंडली वर्ड का इस्तेमाल ये आपकी जेनरॉसिटी दिखाता है, मतलब आप कितने डाउन टू अर्थ हैं या फिर आप कितने प्लेजेंट तरीके से बात कर रहे हैं किसी से, ये चीज़ दिखाता है। काइंडली वर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे किसी भी सेंटेंस से पहले आप ये शब्द यूज़ करें, जैसे कृपा, जैसे आप बोलते हैं कृपा ये बुक पास कर देंगे या कृपा ये बुक पकड़ा दीजिए प्लीज़, तो इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे काइंडली पास मी दैट बुक प्लीज़, या काइंडली पास मी दिस बुक प्लीज़। या फिर आप बोलेंगे कृपया मुझे ये काम ख़त्म करने में हेल्प करें, तो इसको कैसे बोलेंगे, काइंडली हेल्प मी टू फिनिश दिस वर्क प्लीज़। तो अगर आप ये वर्ड काइंडली यूज़ करेंगे तो सामने वाला बेशक आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही आज का जो ये चैप्टर है, आज का जो ये टॉपिक है, ये ख़त्म होता है, लेकिन हम ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे और थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन याद रखिए, जब तक आप इन वर्ड्स का, इन शब्दों का इस्तेमाल अपने डेली रूटीन में, डेली जो आप कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अगर नहीं करते हैं तो आप जितना भी सीख लें अभी, 1-2 महीने बाद, भले ही कुछ दिनों तक आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन 1-2 महीने बाद आप खुद ही भूल जाएंगे। 1-2 महीने बाद नहीं भूले तो कुछ साल बाद आप खुद ही भूल जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा इतना सीखने का। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट कर रही हूँगी कि अगर आप यहाँ पे मेरे साथ अगर ये वर्ड सीख रहे हैं तो प्लीज़ इनका यूज़ भी करिए। अरे फर्जी में भी यूज़ करिए, ऐसे ही खुद से भी बातें करिए, मिरर में खुद से बात करिए इंग्लिश में, इन वर्ड्स को यूज़ करें। मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलें एकदम ही, क्या जा रहा है, कोई मजाक उड़ाएगा, 1-2 दिन उड़ाएगा, सामने वाला थक जाएगा, आप ना उड़ने दें मजाक, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। फिर एक दिन जब आप एकदम मस्त से इंग्लिश बोलेंगे ना, सामने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। सही में बात कर रही हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए, इसको जो भी हमने कल सीखा, जो भी ग्रीटिंग्स थी बहुत ही आसान थी, आज का टॉपिक भी बहुत आसान था, बहुत इजी था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी था। तो इन वर्ड्स को हम डेली यूज़ में लाते हैं और इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये हमारी आदतों में घुस जाएंगी, हमारी हैबिट बन जाएंगी ये वर्ड्स यूज़ करना अपने सेंटेंसेस में। फिर कोई भी नहीं निकाल सकता इन वर्ड्स को आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। तो आज का टॉपिक गुड मैनर्स इन इंग्लिश यहीं पे ख़त्म होता है।